जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे प्रभाव की, जो प्रभाव देखिए एक्टिव तो आपको ही करना होगा, ये मैं पहले ही बता दे रही हूँ, लेकिन क्या है उसके प्रभाव बहुत शानदार होने जा रहे हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि मंगल देव जो है अब युवावस्था में प्रवेश करने जा रहे हैं, और कोई भी ग्रह हो वो जब 5 अवस्थाओं का भोग करता है तो प्रथम अवस्था से लेकर युवावस्था आने तक उसके प्रभाव धीरे धीरे बढ़ते हैं, और युवावस्था में उसके प्रभाव जो होते हैं संपूर्ण रूप से आपको प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर ये आपके लिए किस तरीके से प्रभावित होने जा रहा है कि आपके लिए इस समय मंगल देव जो है भूमि पुत्र बनकर कार्य करने जा रहे हैं। हालांकि देखिए दोनों ही स्थितियां रहेंगी, और किन लोगों के लिए ये स्थितियां शानदार रहेंगी इस पर भी चर्चा करेंगे, और किन लोगों के लिए ये स्थितियां थोड़ी सी दुर्योग कारक रहेंगी। क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण परिवर्तन है, मंगल देव को बहुत ही विशेष स्थान प्राप्त होता है हमारे नवग्रहों में, क्योंकि जिन्हें भूमि पुत्र भी कहा जाता है। अब इन्हें सबसे पहले सवाल ये उठता है कि भूमि पुत्र क्यों कहा जाता है। इसके बारे में एक पौराणिक कथा है कि जब भगवान विष्णु ने धरती का उद्धार करने के लिए, क्योंकि हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष नाम के 2 भाई थे, उन्होंने क्या था कि इस भगवान विष्णु की शत्रुता के चलते उन्होंने पृथ्वी को जो है पाताल लोक में छिपा दिया था, जो कि समुद्र के मार्ग से होते हुए समुद्र में छिपा दिया था। जिसकी वजह से क्या होता है कि मतलब भगवान विष्णु को वाराह अवतार रखना पड़ा। देखिए ज्योतिष शास्त्र में वाराह को जो है मंगल का ही प्रतिरूप माना जाता है, और उन्हीं वाराह के पुत्र जो है वो है मंगल देव। ये एक पौराणिक कथा के आधार पर है, और साथ ही साथ ये मंगल देव जो भूमि के उद्धार के कारक बने, उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण ये परिवर्तन होने जा रहा है। विशेषतया हर उस व्यक्ति के लिए जो अपने कर्म संबंधी और ज़्यादा उत्थान चाहता है। मंगल को बहुत विशेष स्थान प्राप्त है, क्योंकि ये बल, पराक्रम, साहस, ऊर्जा के कारक है, और इस समय अपने चरम पर आने वाले हैं। जब ये चरम पर आएंगे तब आपके लिए स्थितियाँ किस तरीके से बनेंगी, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इन्होंने 13 सितंबर को अपना राशि परिवर्तन किया था, और 27 अक्टूबर को ये फिर से अपना राशि परिवर्तन करेंगे। ये जो इनका 45 डेज का पीरियड टाइम रहेगा, इसमें से जो वो विशेषता युवावस्था के दिन रहेंगे उनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। यह जो युवावस्था है तुला राशि से गोचर कर रही है। तुला राशि जो है शुक्रदेव की धन की राशि है। धन और पराक्रम का अद्भुत रूप से संगम होने जा रहा है, और वैसे भी मंगल जिस भी भाव में होते हैं उस भाव को एक विशेष ऊर्जा से भर देते हैं। अब यह विशेष ऊर्जा, इसके लिए देखिए हम वीडियो को विस्तार से आपको देखना पड़ेगा कि किन लोगों को बेहद शानदार प्रभाव प्राप्त होने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मंगल देव इस समय पूर्ण दिग्बल के साथ आपके 10म भाव से गोचर कर रहे हैं। 10म भाव जो होता है वो कर्म का क्षेत्र होता है, आपकी आजीविका का क्षेत्र होता है। यहाँ पर मंगल का होना बहुत विशेष माना जाता है। ऐसे स्थान पर जब मंगल होते हैं तो व्यक्ति क्या होता है, आईएएस आईपीएस तक बन सकता है, सिर्फ अपने प्रयासों को सही दिशा दे दे। वहीं मंगल देखिए क्या है, मंगल के पास देखिए 3 दृष्टियां हैं। चतुर्थ दृष्टि देने का इनको मतलब क्या था? चतुर्थ दृष्टि जो इनके पास है वो किस कारण से है? क्योंकि देखिए अगर हम काल पुरुष की कुंडली के आधार पर देखें तो इनकी जो प्रथम राशि यानी मेष राशि होती है वो लग्नगत होती है, और लग्न में जब मंगल का प्रभाव होगा तो इनकी चतुर्थ दृष्टि कहाँ जाएगी? आपके घर पर। सबसे पहले ये आपके प्रॉपर्टी संबंधी चीज़ों को बढ़ाने का कार्य करते हैं। प्रॉपर्टी के लिए आपके प्रयास को दिखाते हैं, और साथ ही साथ घर के लिए व्यक्ति क्या होता है, रक्षात्मक होता है।
कि अपने घर के सदस्यों की, अपने रिश्तों की, अपने परिवार की, अपनी माता की रक्षा करना चाहता है। क्योंकि ये सभी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसको बहुत ज़्यादा उत्थान की ओर लेकर जाती हैं, उसका सपोर्ट होती हैं। और ये सपोर्ट जो है व्यक्ति किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता है। तो यहाँ से संबंधित जो होता है उसका रवैया जो होता है काफ़ी ज़्यादा रक्षात्मक होता है। इसीलिए मंगल के पास चतुर्थ दृष्टि है, क्योंकि वह अपनी एक दृष्टि के साथ हमारे घर को रक्षा मत तरीके से, और देखिए यहाँ पर भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी होती है, उसके प्रति भी व्यक्ति का जो होता है एक अधिकार होता है। अधिकार या फिर रक्षात्मक चीज़, ये दोनों ही जब इस भाव से आपके लिए निकल कर आती हैं, तब समझ लीजिए आपके भूमि, भवन, वाहन के योग प्रबल होते हैं। आप भूमि, भवन, वाहन को बढ़ाने की ओर फोकस करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, क्योंकि विश्वास, आत्मविश्वास, अति विश्वास, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि मंगल प्रदर्शित करते हैं। विश्वास यानी स्वयं पर विश्वास होता है, तब व्यक्ति उस दिशा की ओर अपने प्रयासों को बढ़ाता है। आत्मविश्वास यानी इसमें भी देखिए विश्वास ही होता है, लेकिन थोड़ा-सा विश्वास से ऊपर की चीज़ हो जाती है कि व्यक्ति जो है अपनी चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे तरीके से रिप्रेज़ेंट करना चाहता है, अच्छे तरीके से उनको सदुपयोग करना चाहता है। अब अति आत्मविश्वास यानी व्यक्ति यहाँ पर उसके अंदर क्षमता कम होती है, लेकिन क्षमता के से अधिक अति आत्मविश्वास अति कर देता है हर चीज़ की। तो यही अति अगर रक्षात्मक तरीके में आ जाए, तो व्यक्ति क्या होता है कि उस चीज़ को अपनी प्रॉपर्टी समझने लगता है। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी समझने लगता है वो तो ठीक है चलिए, लेकिन अगर यही रक्षात्मक रवैया रिश्तों में आ जाता है, तो क्या होता है, रिश्ते जो होते हैं वो बिगड़ने प्रारंभ हो जाते हैं। फलतः जो आपके लिए चीज़ें अच्छी होनी चाहिए वो थोड़ी-सी नेगेटिविटी में चली जाती हैं। अच्छा, अब यहाँ से जब मंगल की सप्तम दृष्टि, क्योंकि मंगल यहाँ पर दसम स्थान पर बैठकर आपके लग्न को देखेंगे। जब लग्न को देखेंगे तो रक्षात्मक रवैया यानी या तो व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होगा, या फिर व्यक्ति जो है ओवर कॉन्फिडेंस में व्यक्ति ऐसे कार्यों को करने लगेगा। क्योंकि जब ओवर कॉन्फिडेंस होगा मंगल की तरफ से, तो क्या होगा, उसके अंदर डेयरिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस डेयरिंग पावर का अगर सीमित तरीके से आपने प्रयोग नहीं किया, तो यहाँ पर आप लाभ की बजाय हानि भी उठा सकते हैं। और उसकी वजह से देखिए, एक चीज़ तो ज़रूर देख लीजिएगा जब भी आप कोई कार्य कर रहे हैं, कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके अंदर क्रोध कितना है। मेन चीज़ मैं आपको इस समय स्वयं के व्यक्तित्व से ही किस तरीके से आप मंगल को समझ सकते हैं कि मंगल आपके लिए सकारात्मकता है या नकारात्मक है। इस चीज़ को आप स्वयं देख लीजिए कि आपके अंदर क्रोध की अधिकता है, तो देखिए यहाँ पर ये मैं आपके साथ विश्वास से कह सकती हूँ कि आपके मंगल जो हैं कहीं न कहीं आपके लिए नेगेटिविटी लेकर आ रहे होंगे। क्योंकि जब क्रोध हमारे अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो क्या होता है कि चीज़ें हमारी बिगड़नी प्रारंभ हो जाती हैं, और ये खराब मंगल का प्रभाव होता है। ऐसे में व्यक्ति करोड़ों अरबों भी अगर कमा ले, लेकिन वो कभी भी प्रॉपर्टी नहीं बना पाएगा। कारण क्या होता है कि जब मंगल खराब होते हैं, क्योंकि भूमि पुत्र नाम ही है इनका, जब मंगल आपके खराब होते हैं तो आप लाखों करोड़ों कमा कर भी, अगर सपोज़ कीजिए आपने भूमि ले भी ली, तो भी वो किसी न किसी कारण से, किसी न किसी तरीके से आपके यूज़ में नहीं आएगी। ये चीज़ें हो जाती हैं मंगल की। अब वहीं मंगल की सप्तम दृष्टि क्या होती है, अगर लग्न के हिसाब से देखें तो सप्तम दृष्टि जो जाती है आपके जीवन साथी के स्थान पर जाती है। जीवन साथी से देखिए एक सहयोगात्मक तरीका होता है, अगर उस तरीके से, लेकिन क्या होता है यहाँ पर ज़्यादातर लोग अधिकारात्मक रूप अब ले लेते हैं, जहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम्स बननी चालू हो जाती हैं, और मंगल जो हैं बल के कारक होते हैं। ये जो अधिकारात्मक प्रभाव आता है, सेम यही चीज़, क्योंकि ये चीज़ें आपके घर पर जा रही हैं, घर में यानी भाई बहन माता, इनके प्रति जो आपका रवैया होगा वो इस समय अधिकारात्मक होगा। हालांकि अधिकारात्मक चीज़ सही है, लेकिन अगर वो एक सीमा के अंदर हो, लेकिन जहां आपने यहाँ पर सीमा को अपनी थोड़ा सा क्रॉस किया, वहीं आपके लिए निगेटिविटी प्रारंभ हो जाएगी। क्योंकि मंगल का जब भी किसी भी भाव पर प्रभाव होता है, व्यक्ति को इसीलिए धैर्य की
ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मंगल बल है, बहुत प्रचंड ऊर्जा है और ऐसी ऊर्जा है कि देखिए यहाँ पर आप भूमि भवन वाहन बनाने के लिए प्रयासरत तो होंगे, लेकिन अगर यही धैर्य और यही संयम, देखिए उत्साह तो बहुत अच्छी बात है कि इस समय आप अति उत्साह में भी होंगे, उत्साह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये धैर्य और ये संयम आपने गलत तरीके से अख्तियार किया, यानी आपने धैर्य संयम का परिचय नहीं दिया, तो चीज़ें आपके लिए बिगड़ भी सकती हैं। वहीं चर्चा आप करते हैं इनकी अष्टम दृष्टि की। अब अष्टम दृष्टि कहाँ जाती है? अगर कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें तो अष्टम दृष्टि जाती है आपके अष्टम भाव पर। तो यहाँ के बारे में देखिए, क्योंकि इसे पाताल लोक कहा जाता है, इसे एक ऐसा भाव कहा जाता है जिसकी कि थाह कोई नहीं जान सका। ऐसा भाव है कि जहाँ आप सर्च पर सर्च करते रहते हैं। तो यानी कि इस समय पर आपका, क्योंकि मंगल दसम स्थान पर बैठे हैं, तो इनकी तृतीय दृष्टि जो अष्टम दृष्टि है वो जाएगी आपके पंचम स्थान पर। तो यहाँ क्योंकि विचार हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो विचार हैं। विचार आपके बहुत ज़्यादा इस समय आप कहते हैं ना कि उधेड़-बुन में लगे रहेंगे कि आप किस रास्ते से जाएँ अपनी मंज़िल तक, क्योंकि आपके साथ ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं इस समय पर। उनमें से किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना और उस ऑप्शन पर चल के अपनी मंज़िल को प्राप्त करना, यही आपके लिए बहुत ही विशेष होने जा रहा है, क्योंकि इसमें से किसी एक का चुनाव जिसके लिए आपको अपने लग्न की मदद की आवश्यकता होगी, यानी कि धैर्य, संयम की बहुत ही आत्ममंथन करते हुए जब आप संयम से, शांति से बैठकर उन चीज़ों का विश्लेषण करेंगे, हर क्योंकि इस समय पर आप, ऐसा नहीं है कि आप कोई मार्ग यूँ ही चुन लेंगे। आपको क्या करना है कि इस समय पर हर मार्ग के जितने भी आपके सामने ऑप्शंस हैं, उनका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलू अपने ध्यान में रखने हैं। जब ये दोनों